सो वेलकम बैक। ये वन पीस एपिसोड 102। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जोरो, लूफी और चॉपर बाकियों से अलग हो चुके थे। तभी लूफी को होश आता है और वो पूछता है कि हम कहाँ हैं। तो वो लोग बताते हैं कि हम तुम्हारी वजह से ही खो गए हैं। फिर हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब लूफी ने जहरीले कैक्टस खा लिए थे और वो यहाँ वहाँ कूद रहा था। और नामी चॉपर को कुछ करने के लिए बोलती है, पर हम देखते हैं कि चॉपर तो खुद ही बेहाल था। फिर नामी जोरो से बोलती है कि हम ऐसे तुम्हारे हवाले करते हैं। फिर जोरो चॉपर को लेकर लूफी के पीछे जाने लगता है और बीवी पूछती है कि ऐसे में तो वो हम लोगों से अलग हो जाएंगे। फिर सांजी बोलता है कि वो हमें फुटप्रिंट्स की मदद से ढूंढ लेंगे और नामी बोलती है तब तक हम कोई जगह देख के रेस्ट कर लेते हैं। वहीं पर हम देखते हैं लूफी अभी भी यहाँ वहाँ अटैक्स कर रहा था और ये देखकर जोरो को गुस्सा आ रहा था। और फिर लूफी को जोरो में क्रोकोडाइल दिखाई देने लगता है, जिसके बाद लूफी उस पर अटैक करने लगता है और जोरो के पास फाइट बैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे के मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हैं। फिर चॉपर उनके पास जाकर देखता है कि वो लोग बेहोश हो चुके हैं और चॉपर जोरो को जगाता है और जोरो पूछता है बाकी लोग कहाँ हैं। तो चॉपर बताता है कि शायद हम लोग उनसे अलग हो चुके हैं और जोरो बोलता है कि अब हमें उनके फुटप्रिंट्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं छोटे से तूफान की वजह से सारे फुटप्रिंट्स गायब हो चुके थे। फिर जोरो लूफी को एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वो होश में आ जाता है और लूफी पूछता है कि हम सब कहाँ हैं और बाकी लोग कहाँ हैं। तो वो लोग बताते हैं कि हम तुम्हारी वजह से सबसे अलग हो चुके हैं। फिर वो लोग विंड की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और चलते चलते जोरो और चॉपर आपस में बात कर रहे थे। तभी चॉपर जोरो से पूछता है तुम सबसे पहले हो जिसने लूफी को ज्वाइन किया था, तुमने क्या सोच के ज्वाइन किया। और जोरो बताता है कि उसका एक पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से उसने लूफी को ज्वाइन किया और सभी के अपने अपने रीजन हैं जिसकी वजह से उन्होंने ज्वाइन किया है। और हम में से किसी को भी टीम वर्क का मतलब बिल्कुल नहीं पता, खासकर हमारे कैप्टन को। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि लूफी को कुछ नजर आता है। वो अपना गम गम रॉकेट मूव यूज करता है और उन दोनों को लेकर वहां पर चला जाता है। फिर जोरो लूफी पर चिल्लाने लगता है तो लूफी उससे माफी मांगता है और जोरो जैसे ही रेस्ट करने के लिए नीचे बैठता है तो वो नीचे ही गिर जाता है। फिर हम देखते हैं जोरो को कुछ दिखाई देता है और वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो देखते हैं कि उस पर कुछ लिखा हुआ है। तभी वहां पर चॉपर भी गिरकर आ जाता है। फिर हम देखते हैं बाकी स्ट्रॉ हैट्स को बीबी नामी से पूछ रही थी कि अब बाकी लोग हमें ढूंढ पाएंगे। तो नामी उसे बताती है कि हम हिल की टॉप पर हैं और बाकी लोग हमें आसानी से देख सकते हैं। फिर नामी पूछती है युवा और कितना दूर है। तो बीबी बताती है क्योंकि हम इन रियून्स तक पहुंच गए हैं, तो अगर हम इसी स्पीड से चले तो हम रात तक युवा पहुंच जाएंगे। फिर बीबी सभी को इन रियून्स और उसकी कंट्री के इतिहास के बारे में बताती है और यहाँ के लोगों के बारे में बताती है। और बीबी कहती है कि हमें किसी भी तरीके से ब्रोक वर्क्स को रोकना होगा और हम क्रोकोडाइल को हरा कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर नामी बोलती है अब हमें चलना चाहिए। तो बीबी पूछती है पर लूफी और बाकी सबका क्या। तो नामी बताती है कि अगर लूफी किसी को हराने के बारे में सोच लेता है तो वो उसे हरा कर ही रहता है, तो हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जोरो को और वो बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे ये कोई डोम हो। तो चॉपर बोलता है हाँ, और यहाँ पर लोग भी रहते थे। फिर चॉपर बताता है इसे देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे पुराने जमाने के लोगों ने लिखा हो और मैंने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा है। और हमारा कैप्टन बोलता है हमें सबसे क्या मतलब है। और वो लोग बात कर रहे थे कि ये सब अंडरग्राउंड क्यों बनाया गया है। तो जोरो बोलता है ये सब हमारा सोचना काम नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से बाहर कैसे जाना है। फिर लूफी उठता है और एक होल को देखता है जहाँ से जोरो गिरा था और उस पर अपना एक गम गम मूव यूज करता है, जिसके बाद उसका मलबा लूफी पर गिरता है। फिर लूफी उठता है और फिर से अटैक करता है और वो मलबा फिर से गिरता है। फिर लूफी फिर उठता है और वो फिर से अटैक करता है। इस बार वो सारा का सारा पत्थर ही तोड़ देता है, जिसके बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। जिसके बाद लूफी पूछता है कि सब लोगों को उसके साथ चलना है यहाँ पर, यहीं पर रुकना है। तो सब लोग रेडी हो जाते हैं। फिर लूफी अपना गम गम मूव यूज करके एक पिलर से अपने हाथों को स्क्रॉल कर लेता है और फिर वो वहां पर लॉन्च कर देता है, जिसके बाद वो सभी लोग उड़ने लगते हैं और वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे बाकी स्ट्रॉ हैट्स को। वो लोग युवा की ओर बढ़ रहे थे और ऊसब जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो पीछे चल रहा था। और नामी बीबी को देखकर समझ जाती है कि वो अभी भी लूफी और बाकी सबको लेकर चिंता कर रही है। फिर बीबी नामी से पूछती है कि तुम लोग एक दूसरे पर इतना भरोसा कैसे करते हो। फिर नामी बताती है कि उसे लूफी की एक बात याद आती है। फिर हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर लूफी आरलोंग को हरा रहा होता है और वो आरलोंग से बोलता है कि मैं कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, पर अगर मेरे साथ मेरे दोस्त हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर नामी समझाती है कि एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, पर सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर बीबी खुश हो जाती है और उसे उसका जवाब मिल गया था। फिर हम देखते हैं बाकियों को और चॉपर बताता है कि विंड अब पूरे तरीके से रुक गई है और उसे सनसेट की ओर से नामी की स्मेल आ रही है। और ये सुनते ही लूफी भागने लगता है। फिर बीबी की नजर अचानक से लूफी पर पड़ती है और बाकी लोगों को देखकर लूफी खुश हो जाता है। और बीबी मन ही मन में सोच रही थी कि शायद यही वो लोग हैं जो मेरी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं। सो इस एपिसोड बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।